हमारी आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को चेतावनी दे देना चाहता हूं कि अगर आप इस वीडियो को अकेले में या रात के समय में देख रहे हैं तो इसे अपने रिस्क पे देखें, क्योंकि हमारी आज की कहानी इतनी ज़्यादा खौफनाक होने वाली है जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। रशिया के एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का जिसका नाम जैक था। जैक नौकरी की तलाश में अपने गांव से निकलकर शहर आता है। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद उसको एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल जाती है। हालांकि जैक जहां पे रहता था वहां से वो कंपनी काफी ज्यादा दूर थी, लेकिन जैक को इस काम के अच्छे पैसे मिल रहे थे, जिसकी वजह से वो इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहता था। इस कंपनी में सब कुछ सही था, बस एक दिक्कत थी। जो लोग इस कंपनी में न्यू आते थे उन्हें जल्दी से छुट्टियां नहीं मिलती थी। अगर किसी को छुट्टी लेनी भी होती थी तो उसे कंपनी को कुछ दिन पहले से ही बताना पड़ता था कि उसको किस दिन की छुट्टी चाहिए। जैक के साथ एक दिक्कत थी, वो बचपन से ही अपने गांव में पला बड़ा था, जिसलिए उसको अपने गांव जाना, वहां रहना बड़ा अच्छा लगता था। जैक के घर वाले, उसके रिश्तेदार, उसके सभी दोस्त गांव में ही रहते थे। और एक बार ऐसा हुआ कि जैक के गांव में एक फेस्टिवल था जो कि उसके गांव में हर साल मनाया जाता था और जैक इस फेस्टिवल में जाना चाहता था, जिसके लिए उसने कंपनी में 5 दिन की छुट्टी के लिए लेटर दे दिया। लेकिन कंपनी ने जैक को छुट्टी देने से साफ मना कर दिया और जो लोग वहां पे जैक से पहले काम कर रहे थे उन्हें कंपनी ने छुट्टियां दे दी। जैक काफी ज्यादा निराश हो गया और अब वो इस जॉब को छोड़ने के बारे में सोचने लगा। लेकिन कुछ दिन ही बाद जैक को पता चला कि कंपनी ने उसको 3 दिन की छुट्टी दी है। लेकिन अब जैक को छुट्टी की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसके गाँव में फेस्टिवल भी अब खत्म हो चुका था। और उसने सोचा कि अब छुट्टी मिल ही गई है तो गाँव होकर ही आ जाता हूँ, क्या पता फिर कभी छुट्टी मिले या ना मिले। और वो गाँव जाने के लिए तैयार हो जाता है। ऑफिस से निकलने के बाद वो अपने रेंट हाउस जाने की बजाय सीधा रेलवे स्टेशन चला गया। वहां जाकर जब उसने ट्रेन के बारे में पूछताछ की तो उसे पता चला कि उसके गांव जाने वाली ट्रेन तो कब की चली गई है और अब दूसरी ट्रेन अगले दिन सुबह की थी। जैक जल्दी से जल्दी अपने गांव जाना चाहता था, जिसकी वजह से उसने वहां अपना समय खराब करने से अच्छा वो बस स्टॉप चला गया। बस स्टॉप जाने पे उसको पता चला उस समय जैक के गाँव जाने के लिए कोई बस नहीं थी, सारी बसें पहले ही जा चुकी थी। अब जैक काफी ज्यादा निराश हो गया था और वो अब अपने रेंट हाउस जाने का सोचता है, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी थी और अगले दिन गाँव जाने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसका पूरा दिन सफर में ही निकल जाता। जैक बस स्टॉप से बाहर निकलता है और बाहर एक टैक्सी खड़ी थी। वो उस टैक्सी वाले को अपने रेंट हाउस चलने के लिए पूछता है तो वो टैक्सी वाला मान जाता है। जैक टैक्सी के अंदर बैठ जाता है तो वो टैक्सी ड्राइवर जैक को कहता है कि मैंने अभी तुम्हें देखा था, तुम भागते हुए बस स्टॉप के अंदर गए थे और अभी बाहर भी आ गए। तो जैक उसे सारी बात बताता है। तो वो टैक्सी ड्राइवर जैक से उसके गाँव का नाम पूछता है तो जैक उसको अपने गाँव का नाम बताता है। तो वो ड्राइवर कहता है कि यही पास ही में एक सड़क है जहाँ से एक बस सीधा तुम्हारे गांव के लिए जाती है। वो बस इस बस स्टॉप पे नहीं आती, वो बाहर ही बाहर चली जाती है। जैक भी अपने गांव जाना चाहता था तो वो उसकी बात मान जाता है। ड्राइवर जैक को उस सड़क पे ले जाके छोड़ देता है और कहता है कि कुछ ही देर में तुम्हारे गांव जाने वाली बस यहाँ आ जाएगी। इतना कहने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर वहाँ से चला जाता है। जैक वहीं आधी रात के समय सुनसान सड़क पे अकेला खड़ा बस का वेट कर रहा था। काफी देर इंतजार करने के बाद भी वहाँ पे कोई बस नहीं आती तो जैक वहीं पास ही में पड़े एक पत्थर पे बैठ जाता है। देखते ही देखते रात के 2 बज गए पर बस का कोई अता पता नहीं था। लेकिन कुछ ही देर बाद जैक को दूर कहीं एक रोशनी उसकी ओर आते दिखाई देती है। जब वो रोशनी जैक के पास आती है तो उसको पता चल जाता है कि वो एक बस है। जैक फटाफट खड़ा होता है और उस बस को रुकने के लिए हाथ दिखाता है। बस जैक के पास आकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही बस का दरवाजा खुलता है तो सामने बस का कंडक्टर खड़ा था। जैक उससे कहता है कि क्या ये बस मेरे गाँव जाएगी? तो कंडक्टर कुछ नहीं कहता, वो बस हाँ में सर हिलाता है और जैक खुशी से बस के अंदर चढ़ जाता है। आखिरकार उसको अब बस जो मिल गई थी। जैक जैसे ही बस के अंदर जाता है तो बस के चारों तरफ अंधेरा था। जैक को लगा कि उसके अंदर आते ही ड्राइवर लाइट ऑन कर देगा, पर ना ही ड्राइवर ने लाइट ऑन की और ना ही कंडक्टर ने उसको लाइट ऑन करने को कहा। जैक को लगा कि शायद वो दोनों लाइट ऑन करना भूल गए होंगे, तो उसने अपने फोन की टॉर्च ऑन की और खाली सीट ढूंढने के लिए बस के पीछे की ओर जाने लगा। जैक देखता है कि बस में सभी लोग सो रहे हैं और उन सभी ने अपने सर नीचे की ओर किए हुए हैं। ये सब देख जैक काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि सब एक जैसी हालत में बैठे हुए थे। जब जैक आखिरी सीट पे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक औरत पेट के बल लेटी हुई है। जैक ने उसको उठाने का सोचा, लेकिन तभी उसकी नजर पास वाली सीट पे पड़ी जो कि खाली थी। जैक उस सीट पे जाकर बैठ गया और उसने अपना बैग ऊपर रख दिया। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कंडक्टर जैक की टिकट काटने के लिए नहीं आया। बस में चारों तरफ अंधेरा था, जिसकी वजह से वो कुछ भी
देख नहीं पा रहा था। बस में एकदम शांति थी, सभी लोग सो रहे थे, कोई भी किसी से बात नहीं कर रहा था। तभी एक आवाज ने जैक का ध्यान अपनी ओर खींचा। वो आवाज जैक के पीछे वाली सीट से आ रही थी। जब जैक ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। जैक थोड़ी देर के लिए शांत हो गया, लेकिन तभी उसको याद आया कि उसके पीछे वाली सीट पे एक औरत बैठी थी, लेकिन वो औरत अब वहाँ पे नहीं थी। जैक सोच ही रहा होता है कि वो औरत अचानक कहाँ चली गई। इतने में ही एक जोरदार झटका लगता है और जैक देखता है कि बस में बैठे सभी लोग इधर उधर पड़े हैं। कोई सीट के नीचे लेटा हुआ है तो कोई बस के ऊपर चिपका हुआ है, किसी का हाथ टूटा हुआ है तो किसी की गर्दन। जैक घबरा जाता है और काफी ज्यादा डर जाता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है और सोचता है कि ये सब उसका वहम है। बस में भले अंधेरा था, लेकिन बाहर से आ रही रोशनी की वजह से जैक को सभी लोगों के टूटे कटे अंग दिखाई दे रहे थे। जैक अपना फोन निकालता है और फोन की टॉर्च ऑन करता है। जब तक वो टॉर्च ऑन करता, बस में सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। सभी लोग अपनी अपनी सीट पे वैसे ही बैठे थे। जैक को अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था जो उसने अभी देखा वो सच था या सिर्फ उसका वहम। जैक काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर की ओर जाती है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसको लगता है कि बस कुछ ज्यादा ही स्पीड से आगे बढ़ रही है, जैसे कि ड्राइवर किसी नशे में गाड़ी चला रहा हो। जैक इतना तो समझ गया था कि बस की स्पीड कुछ ज्यादा ही है। अब जैक को ये लगने लगा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हो रहा है, या उसके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। डर के मारे उसका गला सूख रहा था तो उसने पानी पीने के लिए ऊपर पड़े अपने बैग को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने बैग उठाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके हाथ में कुछ तो आया। जैक को लगा कि वो उसका बैग है और वो उस चीज को नीचे खींच लेता है और वो देखता है कि वो उसका बैग नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ हाथ है। जैक डर कर उस हाथ को दूर फेंक देता है और फटाफट अपने फोन की टॉर्च ऑन करता है। जब वो टॉर्च ऑन करके देखता है तो वो देखता है कि वो कोई कटा हुआ हाथ नहीं बल्कि उसका ही बैग है। अब जैक काफी ज्यादा डर चुका था। उसको लगने लगा था कि इस बस में कुछ तो गड़बड़ है, इस बस में कुछ तो गलत हो रहा है। जैक ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसको बहुत गंदी बदबू आने लगती है। ये बदबू इतनी ज्यादा गंदी थी कि जैसे कोई इंसान मरा है और उसकी बॉडी सड़ रही है। जैक इस बदबू से बचने के लिए अपनी खिड़की खोलने की कोशिश करता है पर वो खिड़की नहीं खुलती और बस की सभी खिड़कियां भी बंद थी। अब बदबू के चलते जैक को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और वो एक मिनट भी वहां पे बैठ नहीं पा रहा था। तो वो अपनी सीट से उठकर कंडक्टर के पास जाता है और कहता है कि बस में बहुत गंदी बदबू आ रही है, लेकिन कंडक्टर कुछ नहीं कहता। वो अपना सर नीचे कर चुपचाप बैठा था। अब ये बदबू पूरे बस में फैल चुकी थी और जैक की हालत खराब होते जा रही थी। जैक कंडक्टर को चिल्लाते हुए कहता है कि बस को रोको, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी तबीयत खराब हो रही है। तो बस कंडक्टर हंसने लगता है और एक बहुत ही डरावनी सी आवाज में कहता है कि अब ये बस तुम्हारी मंजिल पे ही जाकर रुकेगी। जैक घबरा जाता है और पूछता है कि कैसी मंजिल? तो कंडक्टर कहता है कि तुम्हारी मौत। डर के मारे अब जैक की हालत खराब हो चुकी थी और तभी बस में बैठे सभी लोग एक साथ जैक पे हंसने लगते हैं। वो सभी अपनी सीटों से उठकर जैक की ओर बढ़ने लगते हैं। बहुत से लोगों के चेहरे गायब थे, किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर नहीं था और वो सभी धीरे धीरे जैक की ओर आ रहे थे। जैक उन सभी से बचने के लिए ड्राइवर के कैबिन में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि ड्राइवर मरा हुआ है और बस अपने आप चल रही है और उधर वो सभी लोग जैक के पास पहुंचने वाले थे। जैक बस का शीशा तोड़कर बस से कूदने की कोशिश करता है और तभी बस एक खाई में जा गिरती है। जब कुछ दिनों बाद जैक को होश आया तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। वो पिछले 6 दिनों से बेहोश था, उसका एक पैर टूट चुका था। कुछ लोगों को जैक एक सड़क के पास बेहोशी की हालत में मिला था और वो सभी इसे हॉस्पिटल ले आए थे। जब जैक उन लोगों से बस के बारे में पूछता है तो वो लोग कहते हैं कि उसके आसपास तो कोई भी बस नहीं थी। रिसर्च करने पे जैक को पता चला कि उसी सड़क पे कुछ दिनों पहले एक बस का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें बस में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई थी और अब जैक समझ गया था कि वो उसी बस में बैठा था जिसमें बैठे सभी लोग मारे गए थे।